एज ऑफ द बेस 20 मिलीमीटर, जो आपको सॉलिड गिवन है दैट इज हेक्सागोनल प्रिज्म। उस हेक्सागोनल प्रिज्म का जो एज है उसकी जो साइड है दैट इज 20 मिलीमीटर, मीन्स जो हेक्सागन गिवन है उसकी जो साइड्स हैं दे आर इक्वल्स टू 20 इक्वल्स टू 55, मीन्स जो हाइट है उस प्रिज्म की जो दैट इज इक्वल्स टू 55, it lies on one of its rectangular faces such that its axis is parallel to the both HP and VP। अब ये जो prism given आपको that lies on one of its rectangular faces, as you can know in a prism we have rectangular faces। तो जो rectangular faces है उसके ऊपर ये लाई कर रहा है, ठीक है, किस तरह से कि जो एक्सिस है जो प्रिज्म की HP एंड VP, मैंने आपको क्लियरली लिख के दिया क्वेश्चन में कि जो केस है वो कौन से केस का है कि व्हेन द एक्सिस इज पैरेलल टू बोथ ऑफ द प्लेन्स। ओके, सो यू हैव टू ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन व्हेन इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको क्वेश्चन को फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है, ठीक है, मीन्स द प्रिज्म इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर यहाँ पे मेंशन होता थर्ड क्वाड्रेंट तो आप थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि वी शुड लोकेट द प्रिज्म, कैसे रखा हुआ है उसकी पोजीशन हमें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सपोज क्यों बुक का सहारा लिया जाए, देखो द ग्राउंड ऑन विच आई एम स्टैंडिंग इज टेकन एज हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसको आप हॉरिजॉन्टल प्लेन ले सकते हैं, और सामने जो बॉर्ड है दैट इज टेकन टू बी एज वर्टिकल प्लेन। तो अब इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन है जो इस प्रिज्म की एक्सिस है, सपोज इफ दिस इज अ प्रिज्म, दिस एक्सिस इज पैरेलल टू बोथ दिस प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो वो किस तरह से रखा होगा, व्हेन इट इज लाइंग दिस, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगुलर फेस है वो आपने ऐसे रख दिया हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और जो इसकी एक्सिस है this axis is now parallel to this vertical plane and it is also parallel to this horizontal plane। So this one is the position of the solid in this case when the axis is parallel to both of the plane। नहीं, कहाँ है, जिसको हम वाई एक्सिस लेते हैं ना, वर्टिकल प्लेन को वाई एक्सिस लेते हैं और हॉरिजॉन्टल प्लेन को एक्स एक्सिस लेते हैं। अब इस केस में क्या है, जो ये हमारा प्लेन है, जो ये हमारा सॉलिड है, उसकी जो एक्सिस है दैट इज पैरेलल टू दिस प्लेन आल्सो एंड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन आल्सो, राइट। क्लियर इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैंने अभी आपको दो केसेस कराए थे व्हेन द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो वो ऐसे रखा होता था हमेशा, ये जो इसकी एक्सिस है वो इस प्लेन के क्या होती थी, परपेंडिकुलर। अब अगर यहाँ पे ये परपेंडिकुलर तो इस प्लेन की क्या होती थी, वो पैरेलल हो गया, राइट। दूसरा केस क्या कराया था, व्हेन द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दिस वर्टिकल प्लेन, तो वो इस तरह से रखा हुआ है, तो इट मींस दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन एंड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब यहाँ पे क्या सॉलिड इस तरह से रखा हुआ, इट्स एक्सिस इज नाउ पैरेलल टू दिस प्लेन आल्सो एंड टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है, कौन से व्यू से मुझे इसकी ट्रू शेप दिख रही है, कौन से व्यू से इसकी ट्रू शेप दिख रही है, यहाँ पे ट्रू शेप की बात होगी ना, लाइन थोड़ी कर रहे हैं। अरे ये देखो ना, अगर यहाँ पे प्रिज्म ऐसे रखा हुआ है, सपोज करो अभी ये रेक्टेंगुलर है, साइड व्यू से ना, आई होप यू ऑल एग्री कि साइड व्यू से मुझे इसकी ट्रू शेप दिखाई देगी, मीन्स आई विल सी हेक्सागन इन द साइड व्यू। तो अब इस क्वेश्चन में हम साइड व्यू पहले ड्रॉ करेंगे रदर देन टॉप एंड फ्रंट। तो टॉप एंड फ्रंट को हम साइड व्यू से ही प्रोजेक्ट करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। तो आप इस चीज को याद रख लें कि जब एक्सिस दोनों प्लेन के पैरेलल होती है तो वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन बाय साइड व्यू फर्स्ट। क्लियर है ये चीज।
जब एक्सिस परपेंडिकुलर थी हॉरिजॉन्टल प्लेन के, तो हमने फ्रंट व्यू से टॉप व्यू से प्रोजेक्शन स्टार्ट की, लेकिन जब एक्सिस क्या थी इसके परपेंडिकुलर वर्टिकल प्लेन के, तो हम फ्रंट व्यू से स्टार्ट कर रहे थे क्वेश्चन को। बट इन दिस केस वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन बाय ड्राइंग द साइड व्यू फर्स्ट। तो हम साइड व्यू में सबसे पहले हेक्सागन को ड्रॉ कर लेंगे, राइट। आगे चीज समझ में, ठीक है। तो हम सबसे पहले अब यहाँ पे साइड व्यू ड्रॉ करते हैं इसका। ठीक है, आई हैव ड्रॉन द एक्स वाई लाइन। आप भी साथ साथ ड्रॉ कर लें। इफ यू हैव ड्राइंग शीट तो आप ड्राइंग शीट पे ड्रॉ कर लें, रफ पे ड्रॉ करके आफ्टर आई सम ऑफ द क्लास, तो आप लास्ट के 1-1.5 घंटे में इस शीट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो हम ड्रॉ करते हैं हेक्सागन। अब मुझे हेक्सागन कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, फ्रॉम दिस एक्स वाई लाइन या कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। एवरीबॉडी एग्री, बट आई एम नॉट एग्रीइंग दिस। ऐसे रखा हुआ ना, ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। तो जब मैं इसको इस तरफ से देखूंगा तो मुझे इस एक्स वाई लाइन पे तो दिखेगा वो। आ रही है बात समझ में ना, आ रही है बात समझ में। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, उसने ये कहा हुआ है इट रेस्ट ऑन इट्स रेक्टेंगुलर फेसेस। रेक्टेंगुलर फेस से रेस्ट कर रहा है, बीच में एक लाइन होनी चाहिए थी ऑन हॉरिजॉन्टल पे, ठीक है। तो इस तरह से रखा हुआ ये। तो जब आप इसका साइड पे ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स वाई लाइन के ऊपर ही ड्रॉ करना होगा ना, ठीक है ना। अरे बस समझ में, वो कब क्यों है, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिस्टेंस नहीं गिवन है। डिस्टेंस गिवन होता, ठीक है, कि इतने उस पे है, लेकिन यहाँ पे ये गिवन है कि ये जो रेक्टेंगुलर फेसिस है इसके ऊपर रखा है, ठीक है। दैट्स वाई मैं जब इस हेक्सागन को ड्रॉ करूंगा वो एक्स वाई लाइन पे ही ड्रॉ करूंगा, ठीक है, राइट। तो मैं एक्स वाई लाइन पे हेक्सागन ड्रॉ करते हैं। आपको साइड गिवन है आई थिंक 20 मिलीमीटर। तो आप इस एक्स वाई लाइन पे कहीं से भी 20 मिलीमीटर कट कर दें, ठीक है। सपोज करो मैंने यहाँ पे कट कर लिया, इसको आप नाम दे सकते हो ए डैश, ए डबल डैश और बी डबल डैश, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू जब हम साइड में ड्रॉ करते हैं तो इट इज ड्रॉन बाय डबल डैश, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से आप हेक्सागन कंप्लीट करें, 120 डिग्री 120 डिग्री के एंगल ड्रॉ करें, 20-20 मिलीमीटर साइड्स कट करनी है। बिफोर दैट इस साइड को आप क्या करेंगे, थोड़ा सा डार्क, ठीक है, क्योंकि ये फाइनल यूज है तो हमें ये डार्क करना पड़ेगा। तो हम अब इस पॉइंट से 120 के एंगल ड्रॉ करें, ठीक है। जब डार्क से करेंगे तो 120 इक्वल होगा, ठीक है, ऐसे ही। तो नीचे ड्रॉ नहीं होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में बनाना है। बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया आपको, थर्ड में दिया हुआ है, थर्ड दिया, इसमें दिया ना, मैंने शायद चेंज किया हुआ। मैंने आपको बुक के हिसाब से करा दिया, लेकिन मैंने जो आपको क्वेश्चन लिख के दिया था शायद उसमें थर्ड कर दिया होगा, ठीक है। तो अगर थर्ड होता है तो आपको ये सारी चीज नीचे बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्लियर, क्लियर इट इज। अगर थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, फ्रंट व्यू हमेशा एक्स वाई लाइन के नीचे होता है और उसी के साइड में हम साइड व्यू ड्रॉ करते हैं। तो आपको क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है उसके हिसाब से अगर आप करोगे तो ये चीज आपको नीचे बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्लियर। तो अब हम उस केस में ना क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, वो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से ही करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड में प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अभी ये चीज पॉसिबल हो पा रही है, थर्ड में पॉसिबल नहीं होगी। ये जो हम एक्स वाई लाइन पर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ से 20 कट करें, फिर 120 के अंदर बनाए, 20 कट कर दें, देखिए इसके सामने आना चाहिए ऐसे ही, ठीक है। तो मैं वही चीज आपको बोल रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही कर लेना उसको, बिकॉज उसके पीछे रीजन क्या है कि आपको ये गिवन है इट रेस्ट ऑन इट्स रेक्टेंगुलर फेस।
तो वो वहां पे कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से ना। हाँ हाँ हाँ, वो पॉसिबल तभी केस में है कि जब ये ऐसे होता है ना थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसे थर्ड ऐसे रखा हुआ तभी आप इस चीज को बना। चलो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से। क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट हो? बस आप इसको अब लेबल कर लें पॉइंट्स को, ठीक है। ए डबल डैश, बी डबल डैश हो गया, इधर सी डबल डैश हो गया, इधर डी डबल डैश हो गया, ई डबल डैश, लेफ्ट डैश, ठीक है। न्यूमेरिक वाले हैं वो आप अंदर लिख सकते हैं, वन डबल डैश, टू डबल डैश, थ्री डबल डैश, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक चीज? यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अंदर न्यूमेरिक लिख दिए मैंने, बाहर अल्फाबेटिकली, क्योंकि ये दो फेस है, एक फेस ये वाला है और दिस वन इज द सेकंड फेस। तो मैंने ये वाला फेसेस को अल्फाबेटिकली लिया है, इधर वाले फेसेस को क्या लिया? न्यूमेरिक। तो आप ये चीज याद रखें जब आप फ्रंट और साइड टॉप व्यू बनाएंगे कि जो बाहर वाले पोर्शंस है दे आर टेकन एज न्यूमेरिक और दिस वन आर टेकन एज अल्फाबेटिक, ठीक है। देन ये तो मैंने साइड में बना लिया। अब हम इसका बनाते हैं टॉप और फ्रंट। टॉप बनाने का मैंने आपको बताया, टॉप से साइड बनाते हैं जब हम, तो 45 डिग्री के एंगल ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ से भी हम 45 के एंगल ड्रॉ करेंगे ताकि वो साइड पे कट कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी डिस्टेंस पे एक लाइन ड्रॉ करिए इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ से 45 के एंगल ड्रॉ करें इस पॉइंट से, ठीक है। इस पॉइंट से जब आप 45 का एंगल ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे कट करेगा, यहाँ से नीचे लाइन लेंगे, फिर यहाँ से 45 कट करें ऐसे, पॉइंट से ऐसे ही जब आप यहाँ से लाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास 4 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, क्लियर। अब आप यहाँ से जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे और डिस्टेंस क्या ले लेंगे, हाइट 55 हाइट है, ये हाइट आपको 55 गिवन है, ठीक है। तो अब आप जब टॉप से देखेंगे ये चीज दिखेगी ना आपको, ऐसे हाइट 55 लेनी पड़ेगी, क्लियर। और ये जो पॉइंट्स है वो ऐसे आ गया। मैंने क्या किया यहाँ पे, इस पॉइंट से नीचे प्रोजेक्ट कर दिया। अब इस गूगल से, ठीक है। क्लियर होगी चीज यहाँ तक? अब आप यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं था हमें कि ये किसी कितने डिस्टेंस पे, स्टिल हम थोड़ा सा डिस्टेंस लेके यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब इस लाइन पे आप कहीं पे भी 55 कट कर दो। सपोज करो मैं इतने से डिस्टेंस के बाद यहाँ से लेता हूँ, कितने में 55 को कट कर दूंगा, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा आपका इसका टॉप। बस अब आप अपने पॉइंट्स को लेबल कर दें, कौन सा पॉइंट कहाँ दिखेगा, किस तरह से दिखने वाला है। तो ये आपका यहाँ से टॉप व्यू कंप्लीट, राइट। क्लियर यहाँ तक चीज? तो हम पॉइंट्स को लेबल कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब आप यहाँ पे एक एक्सिस भी आएगी, हमें इसकी एक्सिस भी लेनी पड़ेगी ना, जो इसके बीच में शो करनी है हमें, ठीक है। एक्सिस के लिए इन सबको मिलाओगे तो बीच में आपकी कट हो जाएगी एक्सिस, ऐसे ही ट्रायंगल कंप्लीट होगी,
ऐसे ट्रायंगल कंप्लीट ऐसे करके तो यहाँ पे इसकी एक्सेस आ गई, जिसको हमने डिनोट कर दिया ओ डबल डैश से। इसके लिए आप 45 का एंगल ड्रॉ करोगे, यहाँ से ऐसे एक 45 का एंगल ड्रॉ किया, ठीक है। और ये इसकी यहाँ पे एक्सिस, यहाँ पे सेंटर लाइन शो करना तो एक्सिस को शो करना। क्लियर? अब हम पॉइंट्स को लेबल कर लेते हैं एक बार, मैं देख लेता हूँ मैंने ठीक किया है कि दो ऊपर दो उसके नीचे बीच में। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब आप पॉइंट्स को लेबल करें, देखो सी डबल डैश से ये लाइन यहाँ तक आई, तो ये पॉइंट क्या होना चाहिए? सी डबल डैश का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही डी डबल डैश और बी डबल डैश, ये पॉइंट कहाँ से आए हैं? इस पॉइंट पे। लेकिन मुझे ये देखना है कि मुझे बी पहले दिखेगा या बी पहले दिखेगा। उसके लिए हम दोबारा डायग्राम पे आते हैं। देखो मैंने सपोज करो, ठीक है, जो ये पॉइंट है ये वाला, ये अल्फाबेटिकली लिया है मैंने, ये अल्फाबेटिकली लिए ना बाहर वाले, ठीक है, और ये वाले क्या लिए थे? न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक वाला यहाँ पे जो पॉइंट दिखेगा आपको, वो आपको बाहर लिखने, यानी 4 और 2, तो 4 आप पहले लिखोगे, 2 बाद में। ऐसे ही डी और बी में से, क्योंकि ये वाला डी पॉइंट है जो बाहर वाला है, ठीक है ना, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा था, और बी इसी के नीचे आ रहा था, तो दैट्स वाई डी हम पहले लिखेंगे और बी को बाद में, राइट। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आप पॉइंट्स की लेबलिंग करें वो परफेक्ट होनी चाहिए, वो ठीक होनी चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे तो गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे 3 आएगा, इधर C आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ गया और इधर अंदर की साइड में 2 लिख दिए। सिमिलरली D मैंने पहले लिख दिया और B बाद में, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे O जो इसकी एक्सेस है, इसको भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। देन आ गया E और A, तो E पॉइंट जो है वो मुझे बाद में दिखेगा, पहले दिख रहा होगा, और A वाला बाद में। ऐसे ही E यहाँ पे आ गया और A। सिमिलरली अब बच गया F, F के लिए यहाँ पे 6 यहाँ पे आ गया और F यहाँ, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स द टॉप व्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब बनाना है मुझे फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के लिए क्या करेंगे? फ्रंट व्यू में मुझे क्या दिखेगी? ऐसे ही रेक्टेंगुलर फेसेस दिखेंगे ना, ये रेक्टेंगुलर फेस दिखेंगे फ्रंट व्यू में। क्या करते हैं, यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर ड्रॉ कर देते हैं और इधर से वर्टिकल प्रोजेक्टर, जहाँ पे वो कट करेंगे दैट विल गिव्स यू द, क्या कहते हैं इसका, टॉप फ्रंट व्यू जी। नहीं ऐसे है ना, ये मैंने क्या लिया इधर, ये वैसे मेरे पास रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो गया ना। अगर हेक्सागन होता तो आपको एक चीज क्लियर हो जाती है, राइट। और हमारे पास हेक्सागन है भी नहीं है, पेंटागोनल प्रिज्म है, ठीक है। कौन सी वाली? ये वाली, यहाँ से आप जितनी मर्जी डिस्टेंस ले लो, उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। जितना आपका शीट पे साइज है वो आप उसके अकॉर्डिंग जो मर्जी ले सकते हो। ये यहाँ से यहाँ तक 55 है, मतलब यहाँ से आपने स्टार्ट की, ये यहाँ तक 55 हो जाएगी, ठीक है। ये डिस्टेंस आप अपनी मर्जी से कोई भी डिस्टेंस ले सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? टॉप और साइड व्यू। अब हम बनाते हैं इसका फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू मुझे पता है क्या दिखेगी, ये वाला ऑब्जेक्ट ही दिखेगा, ये रेक्टेंगल ही दिखेगी, ठीक है। और वो बनेगी कैसे? साइड व्यू के अकॉर्डिंगली बन रही है। देखो ये यहाँ पे इतना साइड व्यू बन रहा था ना इसका, तो जो ये यहाँ पे पॉइंट्स हैं वही यहाँ पे आ गए, मतलब इस तरह से, ठीक है। मतलब जो इसकी फ्रंट व्यू की हाइट होगी वो इतनी ही होनी चाहिए। आ रही है चीज समझ में?
हाँ जो ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये जो हाइट है मतलब 2 से 4 टाइम्स की जितनी हाइट है उतनी ही फ्रंट व्यू की हाइट है। क्योंकि कैसे आई, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्टर्स को हॉरिजॉन्टली यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और इनको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ से ये जो है वो हमने सेट किया होगा इस प्रोजेक्टर, ये जो होली है जहाँ पे सारे कट आ रहे हैं, ऐसे मिलाने के बाद ना ऐसे मिलाया, तो इसको इससे मिलाया, इसको मिलाया, तो यहाँ पे वो जो इसका नहीं, वो सिर्फ हमने वर्टिसेस को एक दूसरे से ज्वाइन किया। इस वर्टिसेस को इससे ज्वाइन किया तो यहाँ पे आ गई लाइन, ऐसे इसको ज्वाइन किया तो यहाँ पे कट हो गया। वो लाइट पेंसिल से आप शो कर सकते हो। ठीक है ना, ये लाइन जैसे ये लाइन आई ऐसे ऐसे, ये वाली जो पॉइंट आएगा वो आपको लाइट पेंसिल से दिखानी है। ठीक है, तो अब आपने फ्रंट व्यू से यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर ड्रॉ करो ऐसे, और ये वाला जो ड्रॉन है ऐसे यहाँ से वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ कर दो और यहाँ से। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक डन। तो अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो जो इसकी एक्सिस है, एक्सिस कहाँ चली गई, बीच में आ रही है ना एक्सिस, उसकी एक्सिस ये तो बनेगी, इसमें तो एक्सिस दिखेगी नहीं क्योंकि वो आप से देखोगे तभी एक्सिस आपको दिखेगी। ठीक है, दैट्स वाई हम फ्रंट व्यू में इसकी एक्सिस ये जो शो की है मैंने वो आप शो नहीं करोगे, सिर्फ ये पॉइंट शो करने हैं आपको। ठीक है, अब पॉइंट्स को आप लेबल कर दें, देखो ई डबल डैश है और डी डबल डैश है, ये आपको इकट्ठे दिखेंगे। एफ और सी एक साइड आ गई, ए और बी एक साइड आ गई, ऐसे न्यूमेरिक वजह आप इधर शो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने अल्फाबेटिकली इस तरफ शो किया तो हम अल्फाबेटिकली वहां लिख लेंगे सारे अल्फाबेटिकली। ई को मैंने इधर लिखा ना, ई इस तरफ है, लेफ्ट में ई तो ई डैश ऐसे ही डैश पहले आ गया, डी डैश बाद में आ गया, ए डैश। ठीक है, सिमिलरली अब इधर न्यूमेरिक में लिखेंगे ये लिख देते हैं 1 डबल डैश 2 डबल डैश, सही डबल डबल इससे पहले बताया 6 डैश 3 डैश 5 डैश। तो दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब आप इन व्यू को भी जान कर लें। तो ये हो गया इसका फ्रंट व्यू, ये हो गया टॉप व्यू, दिस वन इज साइड व्यू। साइड व्यू कौन सा है, ये कौन सा साइड व्यू है, साइड व्यू मैंने कौन सा बनाया, लेफ्ट साइड है राइट साइड है, पक्का कौन सा साइड व्यू बनाया, क्या बताया मैंने कि जब फर्स्ट एंगल होता है तो जो लेफ्ट साइड व्यू है वो राइट साइड में बनता है, राइट साइड व्यू लेफ्ट में बनेगा। तो यहाँ पे कौन सा व्यू है, राइट साइड, क्योंकि मैंने ये राइट से देखा ना, ये वाला व्यू बनाया मैंने इधर वाला, लेकिन ये बनाया किस साइड है, इस तरफ, फ्रंट व्यू की इस तरफ बनाया, दैट्स व्हाई इट इज टेकन एज राइट साइड व्यू। लेकिन अगर ये थर्ड एंगल देखो लिखा था ना, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट कर लेना क्वेश्चन में, मतलब मेरा जो ऑब्जेक्ट है हेक्सागोनल प्रिज्म वो इस तरह से रखा हुआ है, मतलब मैं यहाँ से फ्रंट से देख रहा हूँ और ये राइट साइड है, लेकिन मैंने बनाया किस तरफ है उसको, फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन इट एज राइट साइड व्यू। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन।
तो ऐसे ही क्वेश्चन एक और गिवन है ट्रायंगुलर प्रिज्म का आपकी बुक में। मैंने आपको शायद सारे क्वेश्चन भेज दिए हैं जितने भी है ना, जितने टोटल क्वेश्चन